हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मशीन में क्या क्या खूबियाँ हैं और ये मशीन क्या क्या हमें सुविधाएं देती है। तो ये पहले तो जैक्सी की मशीन है और ये एक कमर्शियल मशीन है। ठीक है, सबसे पहली खूबी तो इसकी मुझे यही लगती है कि ये जो इसका पट्टा है ना, प्योर लकड़ी का है, ना कि गत्ते का। और मशीनों में जो साथ में पैर के साथ ये पट्टा आता है तो वो नॉर्मल होता है, यानी कि वो गत्ते वगैरह का होता है। लेकिन ये प्योर लक्कड़ का और इतना ज़्यादा भारी है कि जब हम इस मशीन को चलाते हैं तो ये बिल्कुल भी हिलती नहीं है। और इसकी जो लंबाई है ना पट्टे की, वो कम से कम आपकी 48-49 इंच की है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे अपना कपड़ा रखते हैं तो मैं यहाँ पे से भी नाप के आपको बता देती हूँ। यहाँ से भी ये कम से कम 33 इंच का है, तो हमारा ब्लाउज वगैरह अच्छे से इस पर सिल जाता है, सूट वगैरह नीचे की तरफ नहीं गिरता है। सबसे पहली खूबी हमारी यही है। और बाकी की खूबियाँ मैं आपको बताती हूँ, इधर आइए आप। तो ये जो स्टैंड दिया हुआ है यहाँ पे, हमारी मशीन को जब हम अपनी मशीन को ऊपर करते हैं तो ये ना इसके ऊपर रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है एक ही बार में इसमें तेल डाल लेते हैं, जो कि हमारा 4-6 महीने चल जाता है। जब तक ये तेल पीला नहीं हो जाता तब तक हमारा ये चलता रहता है। तो जब हम मशीन को इस तरीके से तो जब ये यहाँ पे आ जाती है, ये पास से दिखाइए, तो जब यहाँ पे E17 लिखा हुआ आ जाता है मशीन में, तो हम जब नीचे पैर को रखते हैं तो ये चलती नहीं है मशीन। इससे पता चलता है सर्विस मोड पे आ चुकी है मशीन। फिर वापस से जब हम इसको रख देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 0 आ जाता है, जिससे कि ये मशीन पता चल जाता है कि चलती है, अब ये चलेगी। ठीक है, और इसमें हम अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब आप मशीन को किसी रोज़ चलाने बैठते हैं, पहले दिन या दूसरे दिन, जब भी रोज़ चलाते हैं, तो चलाने से पहले, जब भी मशीन को के पास आप आते हैं, चलाने से पहले इसे फुल स्पीड पे कीजिए। फुल स्पीड पे करने के बाद इस मशीन को चलाइए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तेल आपका इस तरीके से पूरी मशीन में तेल आपका घूम के ऊपर आ जाएगा, जिससे कि ये सारी मशीन में तेल अपने आप चला जाएगा। उसके बाद आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर लीजिए जितने पे आप चलाना चाहते हैं। तो शुरू में आप पहले इसे कम पर ही चलाएं, कि ताकि एकदम से स्पीड चलेगी तो आपको लगेगा हमारा हाथ ना जाए। तो कम से चलाना शुरू कीजिए, उसके बाद अपने जैसी आपकी स्पीड हो जाए तो उसके बाद चलाइएगा। ठीक है, और दूसरा इसका ये है कि ये वाला जो बटन है यहाँ पे, तो जब हम इस बटन को दबाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ छोटा सा एक निशान आपको दिख रहा होगा। तो जब ये नीचे की तरफ आ जाता है तो जब हम अपनी मशीन को चलाएंगे तो हमारी मशीन नीचे ही रुकेगा, सुई हमारी नीचे ही रुकेगी। और जब इस बटन को हम ऐसे दबाते हैं और ये ऊपर आ जाता है निशान, तो जब हम मशीन को चलाएंगे तो हमारी सुई ऊपर ही रुकेगी। जब भी हमारी रुकेगी सुई तो ऊपर ही रुकेगी। और एक और फ़ायदा इसका ये है कि जब इसमें धागा फंस जाता है नीचे की तरफ, तो मशीन अपने आप से ये जो हमारा चक्का है ये लॉक हो जाता है और यहाँ पे ई लिखा हुआ आ जाता है फिर से, जिससे कि मशीन बिल्कुल भी चलती नहीं है। उससे हमें पता चल जाता है कि हमें मशीन को अब ठीक करना है, धागा निकालना है। तो धागा ज़्यादातर हमारा कहाँ पे फंसता है, धागा हमारा यहाँ पे फंस जाता है, इधर ले आना। धागा हमारा यहाँ पे फंसता है, जो हमने ये लगाई हुई है बाबिन केस अपना, इसमें हमारा धागा फंस जाता है। तो यहाँ पे एक जो है ये दिया हुआ है, यहाँ पे इस पहिए में ये दिया हुआ है खोल। तो यहाँ से आपको पेचकस डाल के पीछे की तरफ आप ऐसे करेंगे तो आपका धागा निकल जाएगा, और मशीन को उठा के अपना धागा निकाल लीजिए वो टॉर्च वॉर्च जला के। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर से आपकी मशीन नॉर्मल मोड पे आ जाएगी, 0 पे। ये एस वाला बटन जो है ये स्टार्ट के लिए है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं, यहाँ से स्पीड एडजस्ट की और यहाँ से स्टार्ट किया, अब मशीन हमारी चलने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से। पी वाला बटन जब आप दबाते हैं तो आपकी मशीन नहीं चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ और काम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो इस पे लगा के हम अपना काम कर सकते हैं, जिससे कि मशीन यहीं पे रुकी रहेगी। और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, ये जो कि आप इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो बंद हो जाएगी मशीन आपकी। ये देखिए ऑफ लिखा आ गया है, और यहाँ से थोड़ी देर में इसकी लाइट भी बंद हो जाती है। और जब हम इस बटन को फिर से दबाते हैं तो फिर से हमारी मशीन यहाँ से ऑन हो जाती है और चलने लगती है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ पे हम अपनी बॉबिन को रख के धागा भर सकते हैं। बॉबिन रखें और इस तरीके से इसको करेंगे और धागा हमारा भर जाएगा। ठीक है, और ये जो सुई है हमारी, एक ही नंबर की सुई, 16 नंबर की यूज़ करते हैं हम इसमें। 16 नंबर की सुई आपके हर कपड़े पे चल सकती है। किसी भी तरह का कपड़ा हो, होजरी हो, नेट हो, किसी भी तरह का फैब्रिक हो, आपकी सभी मशीनों पे, सभी कपड़ों पे आपकी ये सुई चलेगी। आपको सुई बदलने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये वाला जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आप इस तरीके से
एक एक टाँके वाली सिलाई कर सकते हैं इस तरीके से, एक एक टाँका। जैसे कि आप स्टोन वाले फैब्रिक सिलते हैं ना जिसमें मोती वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पे हम धीरे सिलाई हमें चाहिए होती है, तो वो ये काम करती है, ठीक है। और यहाँ से इसमें लाइट भी दी हुई है ताकि आप रात को काम करते हैं तो वो क्या कीजिए। ये मशीन वैसे तो जल्दी से ख़राब कभी नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो आप ये तेल डालते हैं इसमें, तो मशीन चलाने से पहले एक बार फुल स्पीड पे करके मशीन को पूरा चलाया कीजिए, ठीक है। उसके बाद मशीन आपकी जल्दी से ख़राब नहीं होगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये चीज़ों को बच्चे वगैरह घर में नहीं छेड़ें तो आपकी मशीन हमेशा चलती रहेगी। और भी काफ़ी सारी इसमें खूबियाँ है। एक कमर्शियल मशीन है, डोमेस्टिक मशीन होती है जिसमें पिको वगैरह और सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, लेकिन हम अगर टेलरिंग के पर्पज़ से ले रहे हैं तो हमें यही मशीन अपनी लेनी चाहिए घर में काम करने के लिए। ये मेरी मशीन आई है 25,000 की, हो सकता है आपको 24 की मिल जाए, 24.5 की या 26-27 तक मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा की नहीं है। लेकिन मेरी पूरी परफेक्टली है, 25,000 की पड़ी थी मशीन, तो मैंने आपको पूरी मशीन का इसका रिव्यू दे दिया है। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ये मशीन लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, बाकी आप अपने बजट के अनुसार ही मशीन को लीजिए और अपने काम के हिसाब से देखिए। बाकी ये मशीन काफ़ी अच्छी है, इसमें और भी कंपनी में आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं।